Don't you think that these days we are using our mobile phones a lot just because हम पूरी तरह से अपने मोबाइल फ़ोन्स पर डिपेंडेंट हैं। और अगर आज की बात करें तो कोरोना वायरस ने हमें इस पर और भी ज़्यादा डिपेंडेंट कर दिया है। वैसे तो मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ हम करना अवॉइड नहीं कर सकते, पर हाँ कुछ ऐसे टिप्स हैं और कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जो बहुत ही सिंपल हैं, जिन्हें करके हम इससे होने वाली प्रॉब्लम्स को ज़रूर दूर कर सकते हैं। So, hello friends, welcome to Fitness Adda where you get various tips regarding fitness and defense. So, सबसे पहले हम वर्क करेंगे अपने पोस्चर पे, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे इश्यूज़ हमें होते हैं। तो सबसे इजी है, वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं कि हम ऐसे अपने हाथों को सपोर्ट देने के लिए टेबल का यूज़ करके मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे, पर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं कभी भी कहीं भी बैठ के, वो ये है कि अगर आप बेड पे भी मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं तो पोस्चर इस तरह से कुछ सीधा रखिए, अपने पैरों को ऐसे मोड़िए, अपने हाथों को केहनियों को इस पे घुटनों पे रखिए और सपोर्ट करते हुए ऐसे मोबाइल फ़ोन चलाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो आई डिस्टेंस है मोबाइल फ़ोन से वो भी बहुत सही डिस्टेंस पे है और आपके हैंड्स को सपोर्ट भी मिल रहा है, प्लस आपका पोस्चर जो है वो पूरी तरह से सही है। तो आपको इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल नहीं होने वाली है और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है। तो अब हम आते हैं अपनी नेक के एक्सरसाइज पे। इसके लिए बिल्कुल आपको कंफर्टेबल होकर बैठ जाना है, या तो आप मैट पे बैठिए या फिर अपने बेड पे हैं तो भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इवन आप चेयर पे भी बैठ के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आपको बैठना बिल्कुल इस तरह से, पालथी मार के बैठ जाइए। साइड में देखना आपको। जब साइड में जाएंगे तो ब्रीद आउट करेंगे, सामने ब्रीद इन करेंगे, फिर ब्रीद आउट। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपने शोल्डर को नहीं रोटेट करना है, सिर्फ और सिर्फ नेक को करना है, बिल्कुल इस तरह से, ताकि आपकी नेक स्ट्रेच हो। अब हम क्या करेंगे कि अपने नेक को अप एंड डाउन करेंगे, बिल्कुल सांस भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, नीचे। जितनी भी एक्सरसाइजेज मैं अभी आपको बता रही हूँ, इन सबके कम से कम 5 to 10 काउंट्स आप ज़रूर करिए। इतने ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, प्लस आपको हेल्प करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइड में कोशिश करेंगे कि शोल्डर से अपने ईयर को टच कराएं, बिल्कुल वैसे ब्रीद आउट जब साइड में जाएंगे तो। इससे आपके नेक को बहुत ही अच्छी स्ट्रेचेस मिलती हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है अगर आपके नेक में पेन है तो। फिर हम अपने नेक को राउंड करते हैं, इसे रिवर्स वे में भी करेंगे, मीन्स कि फुल राउंड। फिर रिवर्स वे में पीछे ब्रीद इन करते हैं, आगे जब आते हैं तो ब्रीद आउट करते हैं। इसके भी आप 5 to 10 काउंट्स कर सकते हैं। अब हम अपने हैंड्स पे वर्क करते हैं कि हैंड्स के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस हैं। इसमें अपने हम शोल्डर को इन्वॉल्व करेंगे, अपने रिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे, प्लस अपनी थंब को इन्वॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने रिस्ट से। सबसे पहले इसे रोटेट करेंगे, इस तरह से फीस्ट बना लीजिए, मुट्ठी बना करके दोनों साइड से करेंगे। 5 से 10 काउंट करिए स्टार्टिंग में आप, बिल्कुल इस तरह से। अब अपने इस तरह से खोलेंगे हथेलियों को और इसे थंब को यहाँ रखेंगे, 4 फिंगर्स जो हमारी ये हैं इन्हें यहाँ रखेंगे और इस तरह से प्रेस करेंगे थंब को, बिल्कुल इसी तरह से नीचे भी प्रेस करेंगे। सेम हम दूसरे हैंड से भी करेंगे, इसके भी आप 5 से 10 काउंट करिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जो थंब के लिए क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन्स में तो स्वाइप करते टाइम या जब भी कुछ टाइपिंग के टाइम भी, तो सबसे ज़्यादा अपने हमारे थंब इन्वॉल्व होते हैं उस टाइम पे। तो बिल्कुल इस तरह से फीस्ट बना लीजिए और ऐसे सामने रखिए हाथों को और इस तरह से थंब को राउंड करिए, बिल्कुल इस तरह से। आप इसे अल्टरनेट भी करिए, आई मीन रिवर्स। उसके बाद रिलैक्स छोड़ दीजिए अपने हाथों को। फिर हम आते हैं अपने शोल्डर पे। शोल्डर को बिल्कुल इस तरह से रोटेट करिए रिवर्स वे में।
मैं पूरे काउंट्स तो नहीं कर रही हूँ बिकॉज अभी आपको जस्ट वार्म अप एक्सरसाइज ही समझ लीजिए इसके लिए, पर आप जब भी करिए कम से कम 5 to 10 काउंट्स करिए इसे। अब हम बात करते हैं कि जैसे हम ताड़ासन में करते हैं, अपने हाथों को इस तरह जॉइंट करिए और इस तरह से इसे प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ ले जाइए। बिल्कुल ध्यान रहे कि हमारे शोल्डर अप नहीं होंगे, बस कोशिश ये करनी है कि इस तरह से आपके हाथ स्ट्रेच हों। आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगी, आपकी मसल्स स्ट्रेच होती हैं, इससे जितनी भी आपके हाथों में पेन है वो सब से आपको रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि इस तरह से अपने दोनों क्रॉस हैंड्स को पीछे ले जा करके एक दूसरे से इस तरह जॉइंट कराना है। जैसे कि मैंने ये हैंड अप किया और इसे यहाँ से ले जा करके इस तरह जॉइंट कराया। अभी मैं पीछे होकर दिखा देती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। जैसे मैंने ये हैंड अप किया और इसको यहाँ से सपोर्ट करके बिल्कुल इस तरह से। सिमिलरली हम दूसरे साइड से भी करेंगे। इस पर लेफ्ट हैंड को अप करेंगे प्लस यहाँ पे जॉइन कराएंगे। इससे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिलता है। सो आपके शोल्डर को भी रिलैक्स मिलता है प्लस आपके पूरे हैंड। सो अब हम बात करेंगे हेडेक के लिए, बिकॉज मोबाइल फ़ोन चलाते टाइम सबसे ज़्यादा हमें हेडेक की इश्यूज़ होते हैं। तो हेडेक के लिए हम कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करेंगे जिससे हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहले हम अपने आईब्रोज सेंटर पे प्रेस करेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से रिलैक्स वे में आप बैठ जाइए और अपने इस फिंगर से इस तरह से आईब्रोज सेंटर पे प्रेस करिए, रिलीज़ करिए, प्रेस करिए, रिलीज़ करिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है। अब हमें क्या करना है कि अपने जहाँ से आईब्रोज और नोज़ के ये पॉइंट अटैच होते हैं वहाँ पे बिल्कुल इस तरह से प्रेस करना है। आप प्रेस करके भी रख सकते हैं या फिर प्रेस और रिलीज़ करते रहिए। बहुत ज़्यादा देर मोबाइल फ़ोन्स चलाने के बाद इस तरह करने से बहुत रिलैक्स मिलता है। अब हम अपने नेज़र डिप के बगल में जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उन्हें प्रेस करेंगे बिल्कुल इस तरह से। इसे भी आप ऐसे प्रेस करके रख सकते हैं या फिर प्रेस करिए और रिलीज़ करिए। इससे बेटर होगा प्रेस करके रखिए, रिलीज़ करिए। आप देखेंगे कि आपको सच में इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है। फिर हमें नेक के पास में हमारे जो हेड के होते हैं उससे भी यहाँ पे एक पॉइंट होता है जो बहुत सॉफ्ट होती है, ये वाली एरिया हमारी। तो इसको इस फिंगर से इस तरह से प्रेस करेंगे या फिर हम कर सकते हैं कि अपनी सारी इस तरह फिंगर्स को इन्वॉल्व करके और यहाँ पे इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा रिलीफ देने वाला एक्सरसाइज है, आप इसे ज़रूर करिए। इवन आप मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करके जब भी यूज़ करें तो उसे साइड में रख के थोड़ी देर इस तरह से प्रेस कर लीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये थे हमारे हेडेक्स को रिमूव करने के लिए जो भी एक्सरसाइजेस हैं। अब हम बात करेंगे अपने आइज़ के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम कंटिन्यूअसली मोबाइल को देखते रहते हैं तो हमारी आइज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आइज़ के लिए मैं एक्सरसाइजेस जो आपको बताने जा रही हूँ, ज़्यादा नहीं है, 2-3 हैं बट बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। तो हमारी आइज़ के लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो ये है कि हमें या तो अपने नेज़र टिप पे फोकस करना है या फिर सेंटर में किसी भी एक चीज़ को हम देख के फोकस करें और उस पर अपनी दोनों आई बॉल्स को कंसंट्रेट करें बिल्कुल इस तरह से। इससे आइज़ को बहुत रिलैक्स मिलता है प्लस हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी बढ़ता है। फिर आप रिलीज़ करिए। इसे भी आप 5 से 10 काउंट या फिर आप 15 to 20 सेकेंड्स तक कर सकते हैं। फिर हमें अब क्या करना है कि अपने इस तरह से थंब को सामने रखना है सेंटर पे और इस पे फोकस करना है। इसके लिए सबसे पहले आप करिए कि थंब्स को बिल्कुल यहाँ क्लोज रखिए। फिर धीरे धीरे करके आप इसे इतने दूर पे डिस्टेंस पे लाइए और इस पे फोकस बनाए रहिए और धीरे धीरे से इसे साइड में ले जाइए। ध्यान रहे कि हमारा आई बॉल उधर जाना चाहिए बट हमारी नेक नहीं जानी चाहिए। सिर्फ हमें इस पे फोकस करना है, बाकी हमारी नेक वहीं रहेगी।
फिर वापस लाइए। सिमिलरली आप अपोजिट साइड से भी करिए। अपने आइज़ के लिए पामिंग करनी है तो पहले अपने आइज़ को आप क्लोज कर लीजिए, फिर अपने हथेलियों को इस तरह रब करिए। जब आपको हल्की हीट फील हो फिर आप इसे आइज़ पे इस तरह रखिए। हमें प्रेस नहीं करना है, बहुत ही जेंटली रखना है ताकि हमारी आइज़ को जो है वार्म फील हो। आप 5 से 10 काउंट कर सकते हैं। इससे आपकी आइज़ जो है बहुत रिलैक्स फील करती हैं। फिर आप धीरे धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो इस तरह की और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। थैंक यू।